वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शताम कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। जय माता लक्ष्मी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज माता वैभव लक्ष्मी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का घर में वास होता है और माता सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आइए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि किसी शहर में अनेक से लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की बिल्कुल भी परवाह ना थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्याभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में हो रहे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही कुछ लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकशील था, सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी का बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करने लगे थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की जगह रोडपति बन गया, यानी रास्ता पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो चुकी थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गवा डाला। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति भाव में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत सा बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखकर ही शीला के मन में अपार शांति प्रतीत हुई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे स्वरों से शीला का हृदय मानो पिघल सा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस उसके माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है।
हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो लक्ष्मी जी की भक्त है। माता लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तुम धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा कि बेटी, माता लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ चली गईं? शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी। माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माता वैभव लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। उसके मन में माता वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता धन लक्ष्मी, हे माता वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माता, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति प्रदान करना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, कथा श्रवण करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माता लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अगम अपार है। ऐसा बोलकर माता वैभव लक्ष्मी से धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। उस व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया था और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने चुरा लाए। घर में धन की बाढ़ सी मानो आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति फिर से छा गई। माता वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी और माता वैभव लक्ष्मी व्रत करने के कारण उस मोहल्ले के सभी लोग सुखी और समृद्धवान बन गए। हे माता लक्ष्मी, इसी प्रकार से अपने भक्तों की सदैव मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।